आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा
ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। केनेषितम् इत्याद्या उपनिषत् परब्रह्म विषया वक्तव्या इति नवमस्य अध्यायस्य आरम्भः। प्रागेतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि। कर्मांग साम विषयाणि च अनंतरं च गायत्र साम विषयं दर्शनं वंशान्तम् उक्तं। कार्यं सर्वम् एतत् यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यक् अनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्वशुद्ध्यर्थं भवति। सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीयया प्रवृत्त्या पश्वादि स्थावरान्ताः अधोगति स्यात्। अथ एतयोः पथोः न कतरेण चन तानि मानि क्षुद्राणि असकृत् आवर्तीनि भूतानि भवन्ति। जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम् इति श्रुतेः। प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः इति च मंत्रवर्णात्। विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्यैव बाह्यात् अनित्यात् साध्यसाधनसम्बन्धात् इह कृतात् पूर्वकृतात् वा संस्कारविशेषोद्भवात् विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते केनेषितम् इत्याद्यया। आगे आप दोहराएंगे। काठके च उक्तं पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्
इत्यादि परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्याद्याथर्वणे च एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानम् श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामर्थ्यम् उपपद्यते न अन्यथा। एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात् संसारबीजम् अज्ञानम् कामकर्म प्रवृत्तिकारणम् अशेषतः निवर्तते। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इति मंत्रवर्णात् तरति शोकमात्मवित् इति भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च यह ईशावास ये केनोपनिषद सामवेद के तलवकार शाखा के अंतर्गत 9वां अध्याय है। इस 9वां अध्याय का आरंभ होने से पूर्व के 8 अध्यायों में किस विषय की प्रस्तुति हुई है और वो जो विषय प्रस्तुत किया गया है उसकी भूमिका क्या है। ये जो 9वां अध्याय का साधक है, जो ब्रह्म विद्या का साधक है, उसके जीवन में पूर्व के 8 अध्यायों की क्या भूमिका है, ये भगवान भाष्यकार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक संगति भाष्य भी है और साथ ही पूर्व में कहे हुए 8 अध्यायों की महिमा का गायन भी है। तो बोलते हैं केनेशितम इत्याद्या उपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या। ये केनेशितम इस मंत्र से आरंभ होने वाला जो उपनिषद है, इस उपनिषद में
क्या बात बताई जाएगी? बोलते हैं परब्रह्म विषया वक्तव्या। तो परमात्मा परम ब्रह्म के विषय में बताया जाएगा। इसी को दृष्टि में रखते हुए नवमस्य अध्यायस्य आरंभः, इस नवम अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। तो नवम अध्याय की विषय वस्तु बता दी गई, लेकिन इस नवम अध्याय से पूर्व के जो अध्याय हैं उनमें क्या बात बताई गई है? बोलते हैं प्राक एतस्मात्, एतस्मात् प्राक ने इस नवम अध्याय का आरंभ होने से पूर्व क्या था? बोले कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि। इस नवम अध्याय का आरंभ होने से पूर्व अशेष कर्मों का वर्णन किया जा चुका है। अब अशेष कर्मों से तात्पर्य तो जितने प्रकार के कर्म होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बोले कि नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य, निषिद्ध। तो जितने प्रकार के भी विहित और अविहित कर्म होते हैं, विहित कर्म का वर्णन किया गया अनुष्ठान करने के लिए, निषिद्ध कर्म का वर्णन किया गया त्याग करने के लिए। तो इसलिए अशेषतः माने कर्म के संदर्भ में जो विद्या है उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अशेषतः परिसमापितानि, कुत्र परिसमापितानि? एतस्मात् प्राक, उन्हीं शब्दों में रहें तो बात बनेगी। एतस्मात् प्राक, इस नवम अध्याय का आरंभ होने से पूर्व अशेषतः कर्माणि परिसमापितानि। अच्छा, तो उन 8 अध्यायों में केवल कर्म का ही प्रसंग था? बोले नहीं, कर्म का प्रसंग था, लेकिन साथ ही उपासनानि उक्तानि, और उन्हीं अध्यायों में उपासना का भी वर्णन हुआ है। हालांकि उपासना भी एक कर्म है और वह अशेष कर्मों के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन फिर भी उपासना एक विशेष साधना है, इसलिए उपासना का विस्तृत वर्णन भी इन अध्यायों में किया गया है। कस्य उपासनम, किसकी उपासना का वर्णन हुआ है? तो बोलते हैं प्राणस्य। आप उन पंक्तियों में बिल्कुल एकाग्र रहें, ये हम अपेक्षा करते हैं। तो प्राणस्य उपासनानि उक्तानि, आपको केवल शब्दों का भाव नहीं समझना है, उन शब्दों से परिचित भी होना है। जो शब्द वहाँ लिखे हुए हैं वही प्रमाण हैं। तो इसलिए एक एक शब्द से हमारा परिचय होना चाहिए, वह हमारे लिए अपरिचित शब्द नहीं रहना चाहिए। तो उपासनानि उक्तानि, उपासनाओं का वर्णन हुआ है, बहुवचन में है। कस्य उपासनानि? बोलते हैं प्राणस्य उपासनानि उक्तानि, प्राण की उपासना का वर्णन किया गया है। तो हमारे वेदों में प्राण शब्द का प्रयोग सगुण ब्रह्म के लिए किया जाता है। तो प्राण से उपासनानि का मतलब है सगुण ब्रह्म के उपासना। उपासना सगुण ब्रह्म की ही हो सकती है।
तो सगुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। अच्छा, अब देखिए, अगर किसी को अशेष कर्मों के विषय में जानना है तो उसे उन 8 अध्यायों का अध्ययन करना होगा, और उपासना के विषय में जानना है तो उन अध्यायों का अध्ययन करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये बताई गई कि जिस प्राण की उपासना का वर्णन हुआ है वह प्राण अर्थात वही सगुण ब्रह्म समस्त कर्मों का आश्रय है। ये एक परिभाषा है, एक लक्षण है सगुण ब्रह्म के विषय में। समस्त कर्माश्रय भूतस्य च, वह जो प्राण है अर्थात हिरण्यगर्भ है, वो कैसे हैं? बोले वो समस्त कर्मों के आश्रयभूत हैं। तो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो उत्पन्न किए हुए कर्म हैं, संपादित कर्म हैं, जब हम किसी कर्म का संपादन करते हैं तो कर्म संपन्न हो जाने के बाद में एक चीज उत्पन्न होती है, उसको अपूर्व बोलते हैं। तो क्योंकि कर्म तो कर्म काल में समाप्त हो गया। जिस क्षण में हमने कोई कर्म किया तो वो उसी कर्म काल में वो कार्य तो पूरा हो गया। लेकिन फिर कहते हैं कि वह कर्म हमें कालांतर में फल देता है। तो अब जब वो कर्म उसी कर्म काल में समाप्त हो गया तो अब फिर कौन है जो हमें बाद में फल देगा? जैसे हमने कोई सत्कर्म किया, कोई अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, तो गायत्री हवन किया, तो जिस काल में वह कर्म हुआ उस काल में वह कर्म संपन्न हो गया। अब वह जो संपन्न हुआ कर्म है वह कालांतर में हमें फल देगा। तो कालांतर में फल देने के लिए किसी को होना चाहिए। तो जिस काल में हमने कर्म किया तो वह कर्म तो वहाँ समाप्त हो गया, लेकिन उसने एक चीज को उत्पन्न किया जिसे बोलते हैं अपूर्व। वह जो अपूर्व है वह पुण्य के रूप में भी होता है और पाप के रूप में भी होता है। और वही अपूर्व हमारे पूर्व के जितने संचित कर्म हैं वो सारे के सारे संचित कर्म रहते कहाँ हैं? माने ये प्रश्न मन में आना चाहिए कि क्या मैं उनको सिर में लेके ढोता हूँ? हमको ऐसा महसूस होता है कि अभी मेरे ऊपर इतने कर्मों का भार है। तो पूर्व में इतने सारे कर्म हुए हैं, वो संचित हुए हैं, वो रहते कहाँ हैं? यहाँ पर बड़ी सुंदर बात भगवान भाष्यकार बोलते हैं। बोले उन पूर्वकृत समस्त कर्मों का जो आश्रय है वो परमात्मा है। मैंने आप समझिए कि वह हम सभी कर्मों के, हम सभी के संपादित किए हुए कर्मों के ट्रस्टी हैं। सारा कोष जो है वो वहीं सुरक्षित है, और चूंकि वो कर्म फल दाता भी हैं तो इसलिए जैसे जैसे हमारे कर्म परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ से रिलीज करते जाते हैं, है ना? बिल्कुल पक्का। तो इसलिए ये बोलते हैं समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राणस्य। जो हिरण्यगर्भ हैं वो समस्त कर्मों के आश्रय भूत हैं।
आप देखो तो सही, हमारे प्रभु को कितना कुछ ढोना पड़ता है। हम्म? दुनिया में असंख्य असंख्य लोग हैं और उनके किए हुए कर्म हैं, सबका आश्रय परमात्मा है। उस समस्त कर्माश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि। तो पूर्व के अध्यायों में दो विषय बताए गए, एक तो समस्त कर्म बताए गए हैं और कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना का विधान बताया गया है। और तीसरा एक विषय है वहाँ पर, वो है कर्मांग साम विषयाणि च। तो जब भी कोई वैदिक कर्म होता है तो उसके कुछ अंग और उपांग होते हैं। तो जैसे कर्म के अंगों में आप गिनना चाहें तो कोई विशेष स्तुति है, या दक्षिणा आदि देना है, ब्राह्मण भोज आदि की प्रक्रिया है। तो जो कर्म के अंग हैं, जिसे आपने सुना होगा कभी, तो सांगोपांग अनुष्ठान संपन्न हो गया, ऐसे शब्द सुना जाता है। सांगोपांग, तो सांगोपांग मतलब स अंग स उपांग, अंग और उपांग के सहित इस यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो एक मुख्य कर्म होता है और फिर उसके कुछ अंग होते हैं। तो कर्मांग साम विषयाणि च, कर्म के अंगों का भी विधान किया गया है। अब देखिए, तो किसी गृहस्थ ने पुरोहित को बुला करके कोई यज्ञ करवाया, कोई अनुष्ठान करवाया। तो अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वो जो पुरोहित हैं उनको उचित दक्षिणा दी जानी चाहिए। तो वर्ण आदि होते हैं, उसमें वस्त्र और भी चीज़ें होती हैं। अलग अलग अनुष्ठान में अलग अलग तरह की चीज़ों का दान किया जाता है। अब यह जो दान दक्षिणा आदि का विधान है, यह कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि समाज ने एक नियम बनाया है कि आप जब किसी से कोई वैदिक कर्म करवाओगे तो उसे कुछ दान भी देना है। वह दान दक्षिणा भी आपके द्वारा किए हुए अनुष्ठान का एक अंग है। माने वह अनुष्ठान पूरी तरीके से संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक कि दान आदि की प्रक्रिया पूरी न हुई हो, उसके अंग बचे रह गए। फिर कोई अनुष्ठान होगा तो उसमें कहा जाएगा इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वो भी उस कर्म विशेष का अंग है। तो इसलिए जहाँ पर कर्मों का विधान किया जाता है वहीं पर उसके अंगों का विधान भी किया जाता है। वेदिका निर्माण करना है, तो अब जो वेदिका का निर्माण है उसका क्या आकार होगा। वेदिका भी कई तरह की बनाई जाती हैं और इनका विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में गृह्य सूत्र आदि में देखने को मिलता है। सर्वतोभद्र वेदिका, सूची मुख वेदिका, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग उनके आकार होते हैं। तो वो विधान भी शास्त्रों में आता है। वो सब कर्म के अंग हैं। तो समिधा होगी वो किस लकड़ी की होगी, किस वृक्ष की होगी, ये विधान बताया जाता है। दिशा आदि का ज्ञान है, स्थान विशेष का ज्ञान है। तो वो सब चीज़ें बहुत ही तरीके से बताई जाती हैं। वो जब पूरी तरीके से माने अंग और उपांगों के सहित, आप देखिए यजमान को
व्रत करना है, कितने समय पूर्व से व्रत करना है, किस तरह के वस्त्र पहनना है, वैसा विधान मिलता है। तो जब अंग और उपांगों के सहित कोई वैदिक कर्म किया जाए तभी शास्त्र में बताया हुआ जो उस कर्म का फल है वो प्रकट होता है। अब अभी समाज में कुछ ऐसा हुआ कि अनुष्ठान तो करवाते हैं लोग, लेकिन उसका जो फल हम चाहते हैं, शास्त्रों में जो फल वर्णन हुआ है वो प्रकट नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो फिर उन कर्मों के प्रति कहीं अश्रद्धा पैदा होने लगती है। अरे भाई, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, अब अगर हम उस प्रक्रिया का पालन ना करें तो वो कैसे फल प्रकट करेगा। इसलिए अंग उपांगों के सहित ही अनुष्ठान होना चाहिए। तो उनका भी वर्णन पूर्व के अध्यायों में किया गया है। 3 विषय हो गए। फिर बोलते हैं अनंतरम च। इन 3 विषयों के अलावा और क्या वर्णन हुआ है? बोले गायत्र साम विषयम दर्शनम। तो यह सामवेद में कोई विशेष दर्शन होगा जिसका वर्णन उन अध्यायों में किया गया है। वो क्या है? बोले गायत्र साम। तो गायत्र साम नाम का कोई दर्शन है जो सामवेद में प्राप्त होता होगा। तो गायत्र साम विषयम दर्शनम उक्तम। तो गायत्र साम का वर्णन किया गया है। अच्छा, और 5वां जो विषय लिया गया वहाँ पर वह है वंशांतम। तो वहाँ पर जो विद्या की गुरु शिष्य परंपरा है उस वंश का वर्णन भी किया गया है। तो विद्या तो प्रवाहित होती है ना, तो जिस तरीके से गृहस्थ जीवन में एक वंश परंपरा होती है उसी तरीके से तो विद्या की भी एक वंश परंपरा होती है। तो उन्हीं अध्यायों में वंश परंपरा का भी वर्णन किया गया है। वंशांतम उक्तम। तो जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भगवान नारायण के द्वारा भागवत तत्व का उपदेश ब्रह्मा जी को किया गया, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को किया गया। तो ऐसे पूरी वंश परंपरा का वर्णन किया जाता है। और ये हमारे अध्यात्म विद्या में भी देखने को मिलता है, कर्म विद्या में भी, उपासना विद्या में भी। यहाँ तक कि श्रुति में भी ये बात आती है, इति सुश्रुम धीराणाम। ऐसा हमने अपने पूर्व के आचार्यों से श्रवण किया है। तब देखिए, ये एक बड़ी सुंदर परंपरा है वंश का वर्णन करने की। ये क्या परंपरा है कि ऐसा कहने पर हम यथार्थ से जुड़े रहते हैं। यथार्थ से जुड़े रहना मतलब हमारे पास में आज जो कुछ भी योग्यता है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त हुई है। वो चाहे भले आज हमें लगता है कि ये हमारी मौलिक विद्या है, ये हमारा मौलिक ज्ञान है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सब कहीं ना कहीं से प्राप्त करके ही बने हैं। तो इसलिए जब हम इस बात को उद्घाटित करते हैं कि यह विद्या हमें अपने गुरु से प्राप्त हुई है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, तो उसमें माने उस विद्या के प्रति अभिमान नहीं आता है। और ये अभिमान तो महाराज एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए अभिमान वृत्ति से मुक्त रहने के लिए तो हमेशा ही गुरु परंपरा
का वर्णन करना चाहिए। अन्यथा तो महाराज वो एक तरह का छल हो जाता है। माने हम बड़ी बड़ी बात करते हों और अंदर से तो जानते हैं कि ये हमारी बात नहीं है, ये हमें कहीं से प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी अब कई बार लोगों के बीच में कहने में संकोच होता है कि मुझे किसी से मिली है, तो हम क्या कहना पसंद करते हैं, ये मेरी समझ है, ये मेरा ज्ञान है। हो सकता है उससे थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी अच्छी समझ है, लेकिन उसमें महाराज छल हो गया, क्योंकि थी तो किसी और की, हमको मिली, विरासत में मिली, ये सही है, लेकिन तो फिर बताना चाहिए कि यहाँ से प्राप्त हुई है हमको। तो इसलिए वंश का वर्णन हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है, सभी शास्त्रों में। रामायण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस का, उसमें ऐसे कोई वक्ता नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ अपनी स्वयं की प्रज्ञा से। सभी ने यही कहा कि हमने ये कथा पहले वहाँ सुनी थी, हैं? ऐसा शिव जी ने सुनाया था माता पार्वती जी को। फिर शिव जी बोलते हैं ऐसा काकभूषुंडी जी ने सुनाया था। मैंने उसमें इतना ही भाव है कि इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है, ये सब हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए वंशांतम उक्तम, वंश का वर्णन भी हुआ है। तो पूर्व के अध्यायों में 5 विषयों का वर्णन हुआ: समस्त कर्म, उपासना, कर्मांग, गायत्र साम और वंश परंपरा, इनका वर्णन हुआ है। अच्छा, अब भगवान बोलते हैं कार्यम एतत् सर्वम, ये जो हमने बताया 5 तरह के विषय, इनको हमें करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे आपके लिए आदेश दे रहे हैं भगवान भाष्यकार कि पूर्व अध्यायों में बताया हुआ जो विषय है उसका अनुष्ठान हमको करना चाहिए। कार्यम एतत् सर्वम, कार्यम माने कर्तव्यम। तो ये जो पूर्व में वर्णित कर्म और उपासना आदि हैं उनका अनुष्ठान हमको करना चाहिए। कार्यम एतत् सर्वम, एतत् सर्वम माने क्या? बोले यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च। जो कर्म और ज्ञान का वर्णन हुआ है, ज्ञान माने उपासना, अनुष्ठान के प्रसंग में ज्ञान का अर्थ उपासना होता है। तो यथोक्तम, यथोक्तम माने पूर्व में जो बताया गया है उन कर्म और ज्ञान का अर्थात उपासना का अनुष्ठान हमको करना चाहिए। देखिए, भगवान भाष्यकार कर्म की बिल्कुल उपेक्षा नहीं करते हैं। नहीं तो महाराज जो वेदांती होते हैं, माने आधे अधूरे वेदांती होते हैं, अरे पूर्व के अध्याय में तो कर्म कांड बताया हुआ है। अच्छा, तो बोले हमको कर्म कांड से क्या लेना देना, तो क्या करना? बोले हम तो ब्रह्म विद्या के उपासक हैं। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च कार्यम एतत् सर्वम। जो पूर्व में कर्म और उपासना बताई गई है वो हमारा कर्तव्य है, हमें वो करना चाहिए। अच्छा, और यदि कोई ऐसा करता है यथोक्तम, जैसा बताया गया है,
वैसा ही वो सत्कर्म और उपासना का अनुष्ठान करता है तो क्या होता है? बोले सम्यक अनुष्ठितम, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए हुए जो कर्म और उपासना हैं, किसके द्वारा किए हुए? बोले निष्कामस्य। तो अब जो कर्म और उपासना है उसको करने वाले के दो विभाग कर दिए गए, एक सकाम और एक निष्काम। तो जो सकाम भाव से वैदिक कर्मों का और उपासना का अनुष्ठान करेगा उसका फल अलग होगा, और जो निष्काम भाव से करेगा उसका फल अलग होगा। तो बोलते हैं निष्कामस्य सम्यक अनुष्ठितम, जो निष्काम भाव से सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने वाला साधक है वो कौन है? बोले मुमुक्षो हो, वो मुमुक्षु है। अब इसमें एक एक शब्द बड़े महत्व का है। माने निष्काम भाव से करता है लेकिन लापरवाही से नहीं करता। ठीक है, कई बार आदमी निष्काम भाव से करता है तो थोड़ा सम्यक अनुष्ठितम, माने निष्काम भाव से करता है लेकिन अनुष्ठान जो है वो सम्यक करता है, जैसा विधान बताया गया है उसी के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ तत्परता के साथ करता है। और ऐसा निष्काम भाव से उपासना सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो है, भगवान भाष्यकार कहते हैं वही मुमुक्षु है। निष्काम से मुमुक्षु हो। तो अब जब उसने सत्कर्म और उपासना किया लेकिन उसके मन में कोई कामना नहीं थी, तो फिर उनका फल क्या हुआ? बोलते हैं सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। निष्काम भाव से अनुष्ठान किया हुआ सत्कर्म और उपासना का फल क्या प्रकट होता है? बोले सत्व शुद्धि। सत्व माने अंतःकरण। तो वह जो सत्कर्म और उपासना है उसके अंतःकरण को निर्मल बना देते हैं। ये सत्कर्म और उपासना का दृष्ट आध्यात्मिक फल है। दृष्ट आध्यात्मिक फल माने आज जिस समय हम अनुष्ठान कर रहे होंगे उसी समय हमें यह महसूस होने लगेगा कि इस कर्म का अनुष्ठान करने से मेरा अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हो गया, थोड़ा निर्मल हो गया। इसको कोई और नहीं बताएगा, ये हमारी स्वयं की ही अनुभूति होगी। और यह तत्व जिज्ञासु के लिए सबसे बड़ा फल है। जबकि उसको लोकांतर की कोई आकांक्षा नहीं है, भौतिक वस्तुओं की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी वह उपासना करता है, सत्कर्म करता है। उसका क्या फल प्रकट हुआ? बोले अंतःकरण की शुद्धि। उसका अंतःकरण धीरे धीरे करके निर्मल होता चला गया। आप देखिए, जिस दिन भी थोड़ा भाव से संध्या हो जाती है या कोई जप हो जाता है, कोई सत्कर्म हो जाता है, तो उस कर्म का के संपन्न होने के बाद मन में जो एक भाव पैदा होता है वो आनंदप्रद होता है, वो सुखद होता है। तो ये हम स्वयं ही अनुभव करते हैं कि आज मेरा मन थोड़ा शांत है, सात्विक है, विक्षेप रहित है, दोष रहित है। ये तो हमारी आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति है।
और कोई ऐसा कर्म हुआ हो जो कर्म तो बड़ा हुआ हो, दूसरों की दृष्टि में वो श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन उस कर्म का संपादन करने के बाद मन में कहीं खिन्नता पैदा हो गई हो। यानी कर्म का महाराज ये बिल्कुल प्रत्यक्ष फल है और ये हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं। जो परोक्ष फल मिलेगा कालांतर में वो मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल तो हमारे हृदय में उस कर्म के संपादन के अनंतर ही घटित होता है। किसी को हमने अपशब्द कह दिया, किसी के साथ बुरा व्यवहार हो गया, तो उसका फल हमारे चित्त में तत्क्षण घटित होता है और हम अनुभव करते हैं। बाद में उसका जो फल बनेगा सो बनेगा, वो पाप रूप होगा या पुण्य रूप होगा। तो ये हर प्रकार के किए हुए कर्मों का आध्यात्मिक फल है, प्रत्यक्ष में घटित हो रहा आध्यात्मिक फल है। इसलिए बोलते हैं कि जो वैदिक कर्मों का और उपासना का निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता चला जाता है। अगर आप याद कर सकें तो वेदांत सार में जो अधिकारी का निरूपण किया गया, वहाँ पर ये बात कही गई। किसी को प्रकरण याद है क्या? अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन किसी को याद नहीं आ रहा है? ये तो बहुत गलत बात है। आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन। ये 6 प्रकार के कर्मों का वर्णन हुआ। उनमें से काम्य निषिद्ध वर्जन, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का त्याग किया गया, और फिर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन 4 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठानेन क्या फल प्रकट हुआ? निर्गत निखिल कलमशतया, चित्त के जो कलमश थे वो सब निर्गत हो गए। और फिर क्या हुआ? नितांत निर्मल स्वांतः, उसका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो गया। ये पढ़ाया गया है ना? आपके जो ब्लैंक चेहरे दिखाई देते हैं ना, इससे बड़ी निराशा पैदा होती है। अब साधन भजन करो, फालतू में समय गंवाना ठीक नहीं है। नितांत निर्मल स्वांतः, तब वो साधन चतुष्टय संपन्न हुआ। वही प्रमाता है, वही अधिकारी है। तो देखिए यहाँ मिलाइए उसको कैसे बोलते हैं। निष्कामस्य मुमुक्षोः सम्यक अनुष्ठितम, निष्काम भाव से संपन्न जो मुमुक्षु है उसने सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किया। किसका? यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, यथा उक्त कर्म और ज्ञान का जिसने सम्यक अनुष्ठान किया उसको क्या फल मिला? बोले सत्व शुद्ध्यर्थम भवति, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। और ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु के लिए ये शर्त है, सत्व शुद्धि चाहिए। तो ये तो निष्काम भाव से कर्म करने वाले को प्राप्त हुआ फल है। अच्छा, उन्हीं कर्मों का और उन्हीं उपासनाओं का जो सकाम भाव से अनुष्ठान करता है उसका क्या होता है? बोलते हैं सकामस्य तु,
और जो सकाम भाव से करता है और सकाम भाव से केवल कर्म करता है, उपासना नहीं करता है। सकामस्य तो ज्ञान रहितस्य, ज्ञान रहितस्य माने उपासना रहितस्य, केवल कर्म करता है, सत्कर्म करता है, सकाम भाव से करता है। किस प्रकार के कर्म करता है? बोले केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि। वह केवल श्रौत और स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो जो कर्मों का विधान किया गया वो कुछ कर्म श्रुतियों में बताए गए हैं और कुछ कर्म स्मृति ग्रंथों में बताए गए हैं। जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत तरह के स्मृति ग्रंथ हैं। तो स्मृति ग्रंथों में भी ये विधान बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं। तो इनका विधान श्रुति ग्रंथों में भी मिलता है और स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए श्रुति में बताए हुए कर्म और स्मृति में बताए हुए कर्म, उनको बोलते हैं श्रौत स्मार्त। तो श्रौतानि स्मार्तानि केवलानि च कर्माणि ज्ञान रहितस्य, उपासना से रहित केवल तो कर्मों का अनुष्ठान करता है, सकाम भाव से करता है, तो उसको क्या मिलता है? बोले दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। उसको दक्षिण मार्ग से उसका गमन होता है। और दक्षिण मार्ग से जाने वाला जो व्यक्ति है वो किन लोकों में जाता है? बोले वो उन लोकों में जाता है जहाँ से पुनरावर्तन होता है। पुनरावृत्तये च भवन्ति। तो आपको याद होगा ईशावास्य उपनिषद में भी ये प्रसंग आया था। तो जो तो कर्म और उपासना का सह समुच्चय करके अनुष्ठान करते हैं तो उनको तो देवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जो केवल कर्म का संपादन करते हैं उनको दक्षिण मार्ग की यात्रा होती है, पुनरावर्ती लोकों की प्राप्ति होती है। तो अब देखिए, एक ही कर्म है, फल बदल गया। एक ही वैदिक कर्म जब उपासना के सहित और निष्काम भाव से होता है तो उसका प्रत्यक्ष फल तो अंतःकरण की शुद्धि है, परोक्ष फल भी मिलेगा, देवलोक की प्राप्ति भी होगी। लेकिन अगर सकाम भाव से कर्म किया गया तो उसे केवल पुनरावर्ती लोक की प्राप्ति होगी, अंतःकरण की शुद्धि हो ये जरूरी नहीं है। यही कहा गया ना। तो दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। तो दो फल हो गए। और महाराज दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई वैदिक कर्म नहीं करते हैं, उनका क्या होगा? मानो कि भगवान भाष्यकार जी से किसी ने पूछा कि वो सामान्य जीवन जीते हैं, कोई वैदिक कर्म आदि नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करते, उपासना नहीं करते हैं, उनका क्या होगा? बोले वैसे मेरी रुचि तो नहीं थी उनके विषय में चर्चा करने में लेकिन चूंकि श्रुतियों में भी ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है, तो इसलिए हम बताते हैं। जो बिल्कुल साधारण जीवन, लौकिक जीवन जीते हैं, केवल अपने भरण पोषण के निमित्त ही जीवन जीते हैं, उनका क्या होता है? बोले वो स्वाभाविक जीवन जीते हैं। स्वाभाविक्यातु, स्वाभाविक्या माने बिना किसी शास्त्र की शरण में रहे, बिना किसी सत्संग आदि किए, बिल्कुल स्वाभाविक
जिस तरीके से सभी लोग जी रहे हैं उसी तरह का जो जीवन जीते हैं। वो कैसा जीवन होता है? बोले अशास्त्रीय या प्रवृत्तिया। उनकी जो प्रवृत्ति है वो कोई शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है। अरे उनको शास्त्र से लेना देना ही नहीं है। उनको क्या मालूम कि शास्त्र में किस तरह की प्रवृत्ति बताई गई है। तो अशास्त्रीय या प्रवृत्तिया स्वाभाविक्या, बिल्कुल अपनी इच्छानुसार अपनी वासना की गुलामी करते हुए जो लोग जीवन जीते हैं उनका क्या होता है? बोले पशुआदि, उनको पशु आदि की योनि प्राप्त होती है। पशुआदि स्थावरांता अधोगति स्यात्। तो या तो पशु योनि मिल जाएगी और या तो महाराज कहीं पेड़ पौधे बन जाएंगे। स्थावर, स्थावर का मतलब है जो चल नहीं सकते हैं। तो पेड़ पौधे भी जीव ही हैं, वो भी किसी समय मनुष्य रहे होंगे, लेकिन उनके जो कर्म हुए होंगे वो ऐसे अशास्त्रीय कर्म हुए होंगे, वासना की गुलामी करने वाले जीवन को जिया होगा। तो इसलिए या तो उनको पशु योनि प्राप्त हो गई या स्थावर वृक्ष आदि की योनि प्राप्त हो गई है। अब देखिए ये वक्तव्य किसका है? भगवान भाष्यकार, बिल्कुल प्रामाणिक वाक्य। स्थावरांता अधोगति स्यात्, उनकी अधोगति हो जाती है। किसी ने पूछा होगा, भगवान ये जो आप बात कह रहे हैं ये केवल आपका ही वक्तव्य है या श्रुतियों में भी कहीं आया है? अब हालांकि भगवान भाष्यकार का जो वाक्य है वो श्रुति वाक्य है, उसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्रुति का उदाहरण देते हैं। बोले अथ एतयोः पथोः न कतरेण चन तानि मानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तीनि भूतानि भवन्ति। बोले श्रुतियों में ऐसा वर्णन आया है। अथ एतयोः पथोः, माने ये जो दो पथ हैं, द्वितीय विभक्ति में है ये, एतयोः पथोः, ये जो दो पथ हैं, दो पथ माने एक उत्तर मार्ग जो देवलोक की प्राप्ति कराने वाला है और एक दक्षिण मार्ग जो तो पितृलोक आदि की प्राप्ति कराने वाला है। तो जो तो इन दोनों ही मार्गों का अनुसरण नहीं करते हैं उनका क्या होता है? बोले तानि इमानि, ऐसे जो जीव हैं, क्षुद्राणि असकृत आवर्तीनि भूतानि भवन्ति, वो क्षुद्र योनियों में जाते हैं। और वो क्षुद्र योनियां कैसी हैं? बोले असकृत आवर्तीनि। सकृत, सकृत माने होता है एक बार, हाँ सकृत, जैसे आपने श्लोक सुना होगा, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। तो सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार। तो बोलते हैं असकृत आवर्तीनि, उनका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ऐसे क्षुद्र योनियों में वो लोग जाते हैं, माने जिन्होंने वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है। अब देखिए, अगर वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया और निष्काम भाव से किया तो उत्तर मार्ग की प्राप्ति होगी, सकाम भाव से किया तो दक्षिण मार्ग की प्राप्ति होगी। और किसी ने वैदिक कर्म किया ही नहीं तो बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए तानि इमानि, ऐसे जो लोग हैं, क्षुद्राणि असकृत आवर्तीनि, बार बार जन्मने बार बार मरने वाले जो योनियां हैं उनमें जाते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? बोले जायस्व म्रियस्व, जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम्, यह उनका तीसरा स्थान है। मैंने महाराज जीव छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे भी योनियां होती हैं जो उसी दिन पैदा हुए उसी दिन मर गए और हो सकता है उसी दिन मर करके फिर से जन्म ले लें।
तो मतलब उनकी जो आयु होती है वो बड़ी अल्प होती है। वो जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, ऐसे जो क्षुद्र योनियां हैं ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। इति श्रुते है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। जायस्व म्रियस्व इति तृतीयम स्थानम, ये उनका तीसरा स्थान है। जो सत्कर्मी लोग हैं उनके दो स्थान हैं, देवलोक या पितृलोक, उत्तर मार्ग या दक्षिण मार्ग। और फिर ये जो असुकृत आवर्तिनी है, पश्वादि योनि है, ये तीसरा स्थान है। तो वो ऐसे तीसरे स्थान को प्राप्त होते हैं। इति श्रुते है। और एक उदाहरण और देते हैं, प्रजा ही तिस्रो अत्यायमीयुः इति च मंत्रवर्णात्। और मंत्र संहिता में भी ऐसा कहा गया है कि जो तीसरी प्रजा है, प्रजा ही तिस्रो अत्यायमीयुः, जिन्होंने तो वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया था, उनको तीसरे प्रकार की प्रजा की प्राप्ति होती है। उन्हें वही जो बात पूर्व में कही गई है कि तीसरा जो जन्म है वो उनको प्राप्त होता है। अत्यायमीयुः माने जिसने शास्त्रीय कर्मों का त्याग कर दिया है, शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है। इति मंत्र वर्णात्, ऐसा मंत्र संहिता में भी कहा गया। तो ये तीन तरह के विभाग भगवान भाष्यकार यहाँ पर करते हैं। पूर्व अध्यायों की पृष्ठभूमि के आधार पर इसमें ये बात कही गई कि जिन्होंने निष्काम भाव से कर्म और उपासना किया, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो सबसे बड़ा लाभ है। फिर जिन्होंने सकाम भाव से कर्म का अनुष्ठान किया, उनको पितृलोक आदि की प्राप्ति होती है, दक्षिण मार्ग की प्राप्ति होती है। और जो वैदिक कर्म करता ही नहीं है, वह पशु आदि योनियों को प्राप्त होता है। तो ये तीन तरह के विभाग करके अब पुनः जो निष्काम भाव वाला पहला जो व्यक्ति है, साधक है, उसका वर्णन शुरू करते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बोलते हैं विशुद्ध सत्वस्य तु। ये विशुद्ध सत्व कहाँ आया था? प्रथम वाले साधक के लिए। मुमुक्षोः सत्व शुद्ध्यर्थम भवति, ये शब्द आया था ना। तो अब उसी का वर्णन पुनः शुरू करते हैं। बोले कि यह जो अंतःकरण की शुद्धि वाला जो व्यक्ति है, विशुद्ध सत्वस्य तु, इसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। देखिए, जब हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है ना कि हमें हमारे अंदर मोक्षा क्यों नहीं पैदा होती, हमारे अंदर ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा क्यों नहीं पैदा होती, और जितनी तीव्र जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए वो उतनी तीव्र जिज्ञासा क्यों नहीं पैदा होती। तो भगवान भाष्यकार जी से पूछा गया कि वो कौन व्यक्ति है जिसके मन में ऐसी तीव्र जिज्ञासा पैदा होती होगी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिज्ञासा का जन्म किसके हृदय में होता है। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इस पर विस्तृत चर्चा तो अगली कक्षा में करेंगे। बोलते हैं विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्यैव बाह्याद अनित्यात् साध्य साधन संबंधात् इह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेषोद्भवात् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। यहाँ तक ये पूरा वाक्य है। बोलते हैं प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। जो प्रत्यक आत्मा है उसके विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ये जो ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा है, आत्म विद्या की जिज्ञासा है,
ये कोई अस्वाभाविक या अपने आप ही घटने वाली घटना नहीं है। इस जिज्ञासा के उत्पत्ति की एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे बिल्कुल बड़ा स्थूल सा दृष्टांत अगर देखें तो हमको आम का फल चाहिए, कैसे मिलेगा? बोले पहले बीजारोपण करेंगे, फिर उस बीज को पालेंगे, उसका पोषण करेंगे, उचित जगह पर लगाएंगे, उचित जलवायु में लगाएंगे। महाराज राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में आम के वृक्ष देखने को नहीं मिलते हैं। हमने 1-2 बार लगवाया वहाँ, वो पनपते ही नहीं, थोड़े दिनों रहते हैं सूख जाते हैं। तो अब वहाँ पर जो जलवायु है वो उस विशेष वृक्ष को सहयोग नहीं करती है। नीम के पेड़ खूब मिल जाएंगे लेकिन जो थोड़े नाजुक वृक्ष हैं, तो गर्मी बहुत होती है ना, तो उचित जलवायु में, उचित भूमि में पहले बीजारोपण किया, फिर उस वृक्ष का संरक्षण किया, धीरे धीरे करके बढ़ा, और फिर एक काल आने पर उसमें फल प्रकट हुआ। तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। इसी तरीके से किसी के हृदय में मानो कि आत्म जिज्ञासा रूपी फल चाहिए, वो भी एक फल है। ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, एक फल चाहिए। वो फल कैसे प्रकट होगा? बोले विशुद्ध सत्वस्य, जिसका सत्व शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सम्यक अनुष्ठितम। तो अब आप 8 अध्यायों की भूमिका देखिए। ये जो 8 अध्याय कहे गए हैं पूर्व में, इनकी क्या भूमिका है? बोले उनकी भूमिका ये है कि जब उनका अनुष्ठान किया गया, निष्काम भाव से अनुष्ठान किया गया, तो उस अनुष्ठान करने वाले को अंतःकरण की शुद्धि रूपी फल प्राप्त हुआ। और जिसको ये अंतःकरण की शुद्धि रूपी फल प्राप्त हुआ, उसी के अंतःकरण में ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसी के लिए फिर ये 9वां अध्याय बताया जा रहा है। ये संगति है, बड़ी सुंदर संगति है। उन्हें वेद के किसी भी अध्याय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 9वां अध्याय का अधिकारी कौन है? जिसने 8 अध्यायों में कहे हुए कर्म और उपासनाओं का निष्काम भाव से अनुष्ठान किया है, और फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। बोलते हैं विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्यैव, निष्कामस्य एव, ये एव पर जोर देना है। एक लाभ किसको हुआ? बोले निष्कामस्य एव। अगर उसने सकाम भाव से किया होगा तो उसको ये लाभ होगा कि उसे देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, विशिष्ट लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अंतःकरण शुद्धि रूप जो फल है, जिज्ञासा रूप जो फल है, वो तो निष्कामस्य एव। ऐसा जो व्यक्ति है, फिर उसके मन में सबसे पहले विरक्ति का भाव पैदा होता है। किस चीज से विरक्ति? बोलते हैं बाह्यात, अनित्यात, साध्य साधन संबंधात, इह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेषोद्भवात विरक्तस्य। देखिए क्या क्रम बताया गया है कि पहले तो विधिवत अधीत, सबसे पहले तो उन्होंने
वेद का विधिवत अध्ययन किया। अरे भाई 8 अध्यायों में क्या बात बताई गई है, पहले अध्ययन करेंगे जब तो पता लगेगा। तो पहले तो उनका अध्ययन किया, फिर निष्काम भाव से उन कर्म और उपासनाओं का अनुष्ठान किया। ये दूसरा सोपान हो गया। और जब अनुष्ठान हुआ तो उनके चित्त में अंतःकरण शुद्धि रूप फल प्राप्त हुआ, तीसरा सोपान है। और जब अंतःकरण शुद्धि रूप फल प्राप्त हुआ तो फिर उसका क्या परिणाम हुआ, बोले विरक्ति। फिर उनके चित्त में विरक्ति आई। और फिर विरक्तस्य, ऐसा जो विरक्त महापुरुष है उसी के चित्त में प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। फिर वह जो विरक्ति है वो प्रत्यगात्मा के विषय में जिज्ञासा के रूप में परिणत हुई। और यहाँ तक पहुँचा हुआ जो साधक है उसी के लिए के नेशितम इत्याद्या उपनिषद ब्रह्म विद्या विषया प्रवर्तते। ये है। तो ये पंक्ति महत्व की है, इस पर और चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि